Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Now let's start the exercise. Exercise A. Fill in the blanks. Number 1. The person who owns the woods lives in dash village. जिस इंसान के वो जंगल थे वो कहाँ रहता था? गांव में. Village. 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 Number 2. The woods were filling up with dash. Filling up with snow. जंगल पूरे किससे भरे हुए थे? बर्फ से. Snow. 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 Number 3. The poets dash thought it is strange to stop at a place where there were no farmhouses. पोएट के साथ किसने सोचा कि ये अजीब है कि जहाँ कोई फार्म हाउस नहीं है वहाँ कैसे रुक सकते हैं? पोएट्स हॉर्स. HORSE. हॉर्स. नंबर 4. द लेक वॉज डैश. लेक कैसी थी? जमी हुई. द आंसर इज द लेक वॉज फ्रोजन. FROZEN. फ्रोजन. Number 5. The horse gives his dash bells a shake. घोड़े ने किसको ऐसे छटकना शुरू कर दिया? हिलाना शुरू कर दिया? हार्नेस को. The answer is harness. The horse gives his harness bells a shake. Number 6. The sound other than bells was that of dash and dash. जंगल में घोड़े की घंटियों के अलावा किसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी? हवा और बर्फ के छोटे छोटे सॉफ्ट टुकड़ों की. विंड. WIND. विंड. फ्लैक्स. FLAKES. Exercise B. Put a tick if the sentence is right and a cross if it is a wrong. नीचे दिए गए वाक्य अगर सही हैं तो टिक सही की निशानी लगाएं और अगर वो वाक्य गलत है तो क्रॉस करें. नंबर 1. द हाउस ऑफ द ओनर ऑफ द वुड्स इज इन द विलेज. जो जंगल का मालिक था उसका घर गांव में था. जी बिल्कुल सही. करेक्ट आंसर. वी विल पुट टिक इन द बॉक्स. द हाउस ऑफ द ओनर ऑफ द वुड्स इज इन द विलेज. इट इज राइट सेंटेंस. Number 2. The owner of the woods will not see the poet stopping there. क्या जंगल का मालिक देख सकता था कि कवि वहाँ उसके जंगलों में रुका हुआ है? नहीं, क्योंकि वो अपने घर में था और उसका घर कहाँ पे था? गांव में. इसलिए वो पोएट को नहीं देख सकता. तो हम बॉक्स में क्या लिखेंगे? राइट, कि वो पोएट को नहीं देख सकता कि वो उसके जंगलों में है. Number 3. The horse thought it unusual to stop at a place without a farmhouse. क्या घोड़े ने मन में ये सोचा कि ये एक अजीब बात है वहाँ पे रुकना जहाँ पे कोई फार्म हाउस ही ना हो? क्या घोड़े ने ऐसे सोचा था? Yes, it is right. We will put tick right in the box. Number 4. There was a lot of noise around. क्या जंगल में बहुत आवाज़ें थी? नो, क्योंकि हमको सिर्फ किसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी? घोड़े के बेल्स की, हवा की और स्नो की. इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं थी. तो हम बॉक्स में क्या लिखेंगे? रॉन्ग. वी विल पुट क्रॉस इन द बॉक्स. इट इज़ अ रॉन्ग आंसर. नंबर 5. द पोएट हैड नो प्रॉमिस टू कीप. क्या पोएट ने कोई वादा नहीं किया? रॉन्ग. वी विल पुट क्रॉस इन द बॉक्स. नहीं, पोएट ने तो ये वादा किया था कि आई हैव अ प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. एक्सरसाइज सी. मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग मीन्स द sentences are some sentences are given in column A
And related to these sentences, we have to find out it from column B. So let's start. Number 1. The narrator thinks. Narrator means कथावाचक, जो ये पोयम हमें सुना रहा है वो क्या सोच रहा है. Now come to column B. A. Was that of wind and flags? वो हवा और बर्फ के बारे में सोच रहा है. नहीं. B. Shook the harness bell? क्या उसने हार्नेस में बंधी हुई घंटियों को हिलाया? नहीं, क्योंकि घंटियां तो किसको बंधी हुई थी? घोड़े को. तो अभी सी पे आते हैं. कम टू सी. दैट द वुड्स आर ब्यूटीफुल. यस, इट इज राइट आंसर. द नैरेटर थिंक्स दैट द वुड्स आर ब्यूटीफुल. नाउ कम टू कॉलम ए. नंबर 2. द ट्रीज. नाउ वी हैव टू फाइंड आंसर फ्रॉम द कॉलम बी. The trees, its answer is E. The trees were covered with snow. जो पूरे पेड़ थे किससे कवर थे? बर्फ से, क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल था. नंबर 3 इन कॉलम ए. द लिटिल हॉर्स. छोटा घोड़े ने. अभी हम कॉलम बी से इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे. द लिटिल हॉर्स shook the harness bell. Number 3 answer. Number 4. The only other sound. और कौन सी आवाज़ सुनाई दे रही थी? एक तो आवाज़ हमें कौन सी सुनाई दे रही थी? घोड़े के गले में बंधी हुई घंटियों की. तो उसके अलावा कौन सी आंसर थी? इन कॉलम बी ए इज़ अ राइट आंसर फॉर दैट. द ओनली अदर साउंड वॉज दैट ऑफ विंड एंड फ्लैक्स. दूसरी आवाज़ हमें हवा की और फ्लैक्स की सुनाई दे रही थी. नंबर 5. द नैरेटर कुड नॉट स्टॉप टू एडमायर द ब्यूटी. जो कथाकार है, जो पोयम हमें बता रहा है, वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था खूबसूरती बयां करते हुए. क्योंकि किसकी खूबसूरती? जंगल की. क्योंकि जंगल थे इतने खूबसूरत. तो इन कॉलम बी द आंसर इज the narrator could not stop to admire the beauty because the woods are beautiful. That the woods are beautiful. Exercise D. Short answer questions. Number 1. What will be the owner of the woods not see? जंगल का मालिक क्या नहीं देख सकता? The answer is the owner of the woods not see the poet stops near his woods. जंगल का मालिक यह नहीं देख सकता कि पोएट उसके जंगलों के वहाँ रुका हुआ है. नंबर 2. Why does the poet stop by the woods? पोएट जंगलों में क्यों रुक गया? आंसर इज the poet stops to see the beauty of the woods. पोएट जंगलों की खूबसूरती देखने के लिए रुक गया. नंबर 3. Why does the poet imagine that the horse would think it queer? पोएट ने ये क्यों इमेजिन किया कि घोड़ा कुछ अजीब सोच रहा होगा? आंसर इज द पोएट इमेजिन that the horse would think it queer because there is no farm house. पोएट को इसीलिए लगा कि घोड़ा शायद कुछ अजीब सोच रहा होगा क्योंकि वहाँ पे कोई रुकने के लिए फार्म हाउस नहीं था. नंबर 4. डिस्क्राइब द वेदर. वहाँ पे कैसा मौसम था? आंसर इज इट इज़ विंटर. वहाँ पे ठंडी का मौसम था. वुड्स आर कवर्ड विथ स्नो. जंगल पूरे बर्फ से ढके हुए थे. एंड लेक्स आर फ्रोजन. और जो तालाब थे वो पूरे जमे हुए थे. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई वॉज द हॉर्स सरप्राइज्ड? घोड़ा अजब में क्यों पड़ गया? आंसर इज द हॉर्स वॉज सरप्राइज्ड बिकॉज इट डिड नॉट फाइंड एनी फार्म हाउस. क्योंकि वहाँ पे उसे कोई भी फार्म हाउस
नहीं मिला। Let's do exercise F. Antonyms. Antonyms are the words that are opposite in meaning. Antonyms वो शब्द होते हैं जिनकी मीनिंग उन शब्दों से विपरीत होती है, जैसे डे, नाइट। इसका मतलब है दिन का, अपोजिट एंटोनिम्स रात। Now in exercise F there is a segment. Give antonyms for the following words. Number 1, रूरल मतलब गांव, उसका एंटोनिम्स मतलब अपोजिट क्या होगा? अर्बन। URBAN अर्बन मतलब शहर। सेकंड, स्टॉप, स्टॉप मतलब रुकना, एंटोनिम्स स्टार्ट शुरू करना, START स्टार्ट। थर्ड, लिटिल थोड़ा, इट्स एंटोनिम्स मोर, MORE मोर मतलब ज़्यादा। नंबर 4, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब अजीब, विचित्र। इसके अपोजिट यूजुअल, USUAL यूजुअल जो रोज़मर्रा होता हो। नंबर 5, नियर, नियर मतलब बाजू में, इट्स एंटोनिम्स इज फार, फार मतलब बहुत दूर, FAR फार। नंबर 6, डार्क, डार्क मतलब अंधेरा, इट्स अपोजिट इज लाइट, LIGHT लाइट, लाइट मतलब रोशनी। नंबर 7, ईजी, ईजी मीन्स आसान। हार्ड मतलब जो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, मुश्किल हो। नंबर 8, डीप, डीप मतलब अंदर तक गहरा। शैलो मतलब थोड़ा ऊपर तक, शैलो, SHALLOW शैलो। नंबर 9, लवली, लवली मतलब प्यारा, इट्स एंटोनिम्स इज अगली, UGLY अगली, अगली मतलब बदसूरत। नंबर 10, गिव मतलब देना, इट्स एंटोनिम इज टेक, गिव मतलब देना, टेक इज अपोजिट मतलब लेना।